हेलो स्टूडेंट्स। करेंट अफेयर्स के सीरीज में आज है 16 नवंबर 2023। क्या है हाइलाइट्स आपके स्पोर्ट्स वर्ल्ड से? तो काफ़ी सारे न्यूज़ आ रहे हैं, तो आज हम लोग देख लेते हैं कि आज के हाइलाइट्स क्या हैं। नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्या है आपके लिए, स्पोर्ट्स वर्ल्ड से कौन सी खबर है, और साथ में ट्रेंडिंग क्या है। ये तमाम न्यूज़ का जो कलेक्शन है ये इसलिए बनाया गया है और बिल्कुल ही हैंड पिक्ड है ताकि आने वाले एग्जाम में आपको एक हेल्प हो सके। आपको पता होगा कल वर्ल्ड कप क्रिकेट का सेमीफाइनल्स हुआ, उसमें विराट कोहली ने एक सेंचुरी लगा दिया। इस तरह से टोटल 50 सेंचुरीज ओडीआई यानी वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में इन्होंने बना करके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया। प्राइम मिनिस्टर कैसे ग्रैमी अवार्ड से इनका नॉमिनेशन मिला है और आईसीसी हॉल ऑफ फेम में 3 लोग अभी आए हैं, जिसमें एक है ये वीरेंद्र सहवाग। ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके लिए जो है उसके कलेक्शन का। चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट आज का क्या है, तो सबसे पहले आपको आ रहा है हु हैज़ बीन इंडक्टेड इनटू द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हॉल ऑफ फेम। यहाँ 3 नाम दिया हुआ है और चौथा ऑप्शन भी है, आपको ये बताना है इनमें से किसको इंडक्ट किया गया है इन द काउंसिल ऑफ हॉल ऑफ फेम बाय इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। और राइट आंसर है डी ऑप्शन, यानी ये तीनों को। डायना एडुल जी जो कि इंडिया के विमेन क्रिकेट में कैप्टन रही हैं, वीरेंद्र सहवाग एक ग्रेट बैट्समैन, बहुत ही फास्ट क्रिकेट खेलने वाले, बैटिंग करने वाले, और अरविंदा डी सिल्वा एक ऑलराउंडर थे श्रीलंका के। तो चलिए इसका टेक अवेज देख लेते हैं। द आईसीसी हैज इंडक्टेड फॉर्मर इंडियन विमेन cricketer Diana Adulji, Virendra Sehwag and former Sri Lankan player Arvind De Silva into the ICC Hall of Fame. Diana Adulji is the first female cricketer to receive this award. The ICC Hall of Fame is a group that honors legendary players in the history of cricket. टेकअवेज यहाँ आईसीसी के बारे में देख लेते हैं। आईसीसी इस्टेब्लिश हुआ था 15 जून 1909 में, हेडक्वार्टर दुबई में है, चेयरमैन ग्रेग बार्कले हैं एंड इट इज ग्लोबल गवर्निंग बॉडी फॉर क्रिकेट। अगला क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे, किस राज्य में 22 लाख दियों को एक साथ जला करके गिनेस वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में नाम आया? और इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, उत्तर प्रदेश। जी हाँ, उत्तर प्रदेश छठी बार 6th टाइम गिनेस बुक में नाम आया है इस काम के लिए। साल दर साल ये ज्यादा से ज्यादा दिए एक साथ जला करके गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम आ रहा है। टेकअवेज उत्तर प्रदेश से कुछ और बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे भी हम जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट विल कंडक्ट अ काउ सेंसस। तो आपको याद रखना है, काउ सेंसस कराने वाला पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। फिर नंदिनी कृषक समृद्धि योजना भी उत्तर प्रदेश का है। द फर्स्ट मिशन शक्ति कैफे हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन गोंडा जिला ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में टेम्पल म्यूजियम भी बनाया जा रहा है। साथ में जटायु क्रूज सर्विस, ये ध्यान रखिएगा नाम भी, ये अयोध्या में शुरू किया गया है। और अब से यूपी का जो जेल है उसको नया नाम दिया गया है करेक्शनल होम्स। करेक्शनल ये ज़्यादा बेहतर नाम है। जो लोग गलती कर गए हैं, जिनका दिमाग थोड़ा फिर गया है, उनको सही रास्ते पर ला दिया जाए। तो अब जेल नहीं, उसे करेक्शनल होम्स कहा जाएगा। अगले पॉइंट पे बढ़ने से पहले याद रखें फ्रेंड्स, अगर आप अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शायद बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके छूट रहे हैं। आप तुरंत इसे ज्वाइन करके बेल आइकन दबा दें ताकि आपको करंट अफेयर्स के डेली न्यूज़, इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको तुरंत के तुरंत मिलता रहे। एग्जाम्स बिल्कुल सामने हैं और इसकी तैयारी रेगुलर बेसिस पर आप करते रहें। जिस भी न्यूज़ को ज़्यादा अच्छे से समझना है, पॉज करके उसे नोट कर लें और उसे मल्टीपल टाइम्स पढ़ाई कर लें। तो फ्रेंड्स चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आ रहा है, इंटर ग्लोब एंटरप्राइजेस एंड हु हैज़ एंटर्ड इनटू एन अग्रीमेंट फॉर एयर टैक्सी सर्विस। तो भारत में अब एयर टैक्सी सर्विस स्टार्ट होगा। जी हाँ, आप छोटी छोटी दूरी के लिए आप इस तरह का उड़न खटोलों पर बैठ करके आप जा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, बहुत कम समय लगेगा।
तो यहां बताना इंटर ग्लोब एंटरप्राइज के साथ और कौन मिला है, जिसके बाद ये एक सर्विस इस तरह का स्टार्ट किया जाएगा। और यहाँ राइट आंसर है बी ऑप्शन, दैट इज आर्चर एविएशन। टेक अवेज देख लेते हैं। इंटर ग्लोब एंटरप्राइजेस अ मेजर शेयर होल्डर्स इन इंडिगो। इंडिगो इंडिया का एयरलाइन सर्विसेज है, उसमें बहुत बड़ा शेयर होल्डर है इंटर ग्लोब एंटरप्राइजेस। और अब वो क्या कर रहा है, उसने अनाउंस किया है कि वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में जा रहा है एक और यूएस बेस्ड कंपनी जिसका नाम है आर्चर एविएशन। और ये दोनों मिलकर अब यहां पर एयर टैक्सी शुरू करने वाले हैं। अगला पॉइंट आ रहा है, विच स्टेट इज पोइज्ड टू बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट द यूनिफॉर्म सिविल कोड। कौन सा राज्य यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड स्टार्ट करने वाला है, यानी वहां पे जितने भी तरह के धार्मिक लोग हैं या किसी भी धर्म के हो, कोई भी हो, सबके लिए एक ही कानून होगा। और ऐसा शुरू करने वाला पहला राज्य बना है उत्तराखंड। टेक अवेज देख लेते हैं। उत्तराखंड इज सेट टू मेक हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट द यूनिफॉर्म सिविल कोड। दिस मूव बाय द स्टेट गवर्नमेंट एम्स टू एस्टैब्लिश लीगल यूनिफॉर्मिटी, promote gender equality and modernize existing legal framework। चलिए अगला पॉइंट पर हम पहुंच गए हैं और अब न्यूयॉर्क यानी कि यूएसए, भारत की फेमस फेस्टिवल के नाम पे वहां भी अब एक छुट्टी मिलने वाली है। एक दिन की छुट्टी होगी और रिसेंटली ये छुट्टी मिली भी है। तो आपको बताना है किस त्योहार में अब अमेरिका में भी छुट्टी रहेगी। और राइट आंसर है इसका दिवाली। जी आप वहां भी दिए जलाए जाएंगे और वहां भी पटाखे फोड़े जाएंगे और पूरा देश इस दिन एक छुट्टी मनाएगा। टेक अवेज देख लेते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम इन अमेरिका दिवाली हैज बीन डिक्लेयर्ड अ पब्लिक हॉलिडे इन न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क सिटी मेयर एरिक एडम्स हैड डिक्लेयर्ड अ हॉलिडे फॉर दिवाली इन जून इटसेल्फ। तो कुछ महीने पहले ही ये अनाउंस हो चुका था और ये इफेक्ट में आ गया इसी दिवाली से। इस दिवाली में ये छुट्टी दी गई। नाउ अब रिवीजन कर लेते हैं जो प्रीवियस वीक में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, एक बार हम उसे देख लेते हैं। यहाँ पे हु हैज बीन नेम्ड आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ इन फॉर अक्टूबर, वो है सचिन रविंद्र जो कि न्यूजीलैंड के लिए खेलते हैं। हु हैज बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट रोबो सीईओ, तो पहला रोबोट सीईओ बने हैं जो बनाया गया है उसका नाम है मीका। हु हैज इनॉग्रेटेड मिट्टी कैफे इन द सुप्रीम कोर्ट, और राइट आंसर है डीवाई चंद्रचूड़। द सॉन्ग एबंडेंस ऑफ मिलेट्स हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर ग्रैमी अवार्ड 2024। हु कोलैबोरेटेड दिस इन राइटिंग दिस सॉन्ग, इस सॉन्ग को लिखने में एक बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा सहयोग है, और वो है प्राइम मिनिस्टर मोदी का। हु हैज रिटन द बुक वामन वृक्ष कला, वामन वृक्ष कला, ये पुस्तक किसने लिखी है, तो ये हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने लिखी है। हु हैज बिकम द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रूलिंग फीमेल हेड ऑफ स्टेट, और ये है शेख हसीना जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं बांग्लादेश की। विच कंट्री हैज ऑफिशियली विड्रॉन फ्रॉम द ट्रीटी ऑफ यूरोपियन आर्म्ड फोर्सेस, और ये राइट आंसर है इसका रशिया। तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, हाइलाइट्स, नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट न्यूज, स्पोर्ट्स वर्ल्ड से न्यूज, और जो भी अभी ट्रेंडिंग है वो सारे पॉइंट्स यहाँ पर दे दिए गए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वेट फॉर द नेक्स्ट एपिसोड जो बहुत जल्द आएगा। आपने अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो इसे कर लें